पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत था वो कराची था। कराची में एक जगह है मलीर कैंट। जो लोग कराची रहते हैं उनको इस बात का पता है। क़ायद-ए-आज़म वहाँ वॉक करने जाते थे। जो वॉक करने जाते थे तो उनके साथ उनके स्क्वाड में एक गाड़ी होती थी, एक उनकी अपनी गाड़ी होती थी और एक साथ में एक डीएसपी लेवल का पुलिस ऑफिसर होता था उनकी सिक्योरिटी के लिए। बस यही होता था। एक तो उनके विज़न का पता चलता है कि वो कितने स्टेट्स के एक्सपेंसेस को किस तरीके से करते थे। वो वीआईपी प्रोटोकॉल के हक़ में नहीं थे। लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक और स्टोरी है, वो ये है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो क़ायद-ए-आज़म की जो हिफाज़त पे मामूर था वो एक पारसी था। इंडिया में जब गांधी को मारा गया तो उनके एडीसी ने उनको मशवरा दिया कि सर आप ऐसा करें, आप किसी मुसलमान को अपना सिक्योरिटी गार्ड रख लें, अपने स्क्वाड में मुसलमानों को रखें, कहीं आपके जान को ख़तरा ना हो। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं, मैं अपना स्क्वाड, अपने साथ जो मेरा शख्स है, मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं दुनिया में ये मैसेज नहीं देना चाहता या मैं यहाँ मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम गैर मुस्लिमों से महफूज ख़ुद को महसूस नहीं करता। ये उनका विज़न था। ये इतना बड़ा मैसेज था जो उनकी ब्रॉड माइंडेडनेस, जो उनकी असूल परस्ती को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान को जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने ज़िंदगी में जितनी भी तारीख़ में अचीवमेंट्स की हैं, वो क़ायद-ए-आज़म जैसे असूल परस्त थे। मुझे उम्मीद है आपको क़ायद-ए-आज़म का ये विज़न अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।